हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और हम लोग आज से फाइनली फिजिक्स क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स को देखते हुए मैं आप लोग के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये फ्री कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और मेरा यही टारगेट रहेगा कि मैं आप लोगों का जो फिजिक्स का कोर्स है क्लास 12 का वो मैं पूरा करूंगा। तो आज मैं चैप्टर वन से शुरुआत कर रहा हूँ कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला यूनिट है। पहला यूनिट से हम लोग शुरुआत करेंगे और सीरियली वाइज हम लोग पूरी तरह से पढ़ते आएंगे। टोटल मैंने आपको पिछले वीडियो पर सिलेबस भी बता दिया था कि कितना सिलेबस है। मैंने ये भी बता दिया था कि आपके 10 यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आशा है कि आप लोगों को ये सारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोगों का काम बस यही है कि आप लोग ये जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग उस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं चैनल को तो, और लाइक कीजिएगा। तब जाके मैं और वीडियो आप लोग के लिए इसी तरह से बनाऊंगा और आप लोग को कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा। ये मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, इसलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 2 ही टॉपिक को आप लोग के सामने डिस्कस मैं इस वीडियो पर करूंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। ठीक है, और हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये सब कुछ पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को, और ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अगर फ्री ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए ना देर करते हुए लेसन्स को हम लोग पार्ट 1 जो लेक्चर उसको भी हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ जो पहला चैप्टर है उसके पहले टॉपिक को चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम्स लॉ का चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको हमको जानना। हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पढ़ चुके थे ना। क्या डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक चार्ज का क्लास 10 में ये डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक चार्ज का कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मैथमेटिकली क्यू इक्वल टू हम लोग लेते थे IT। कहने का अर्थ है हम लोग क्लास 10 में क्या लिए थे। क्लास 10 में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग बात करते थे तो क्लास 10 में हम लोग क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर। क्लास 10 में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ये पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ये हम लोग पढ़े थे कि इसका यूनिट होता है कूलम होता है। और हम लोग ये डेफिनेशन पढ़े थे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मेरा I है और किसके साथ प्रोडक्ट है, टाइम टेकन के साथ, तो Q इक्वल टू IT। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके थे। लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं चूँकि क्लास 12 पर, हम लोग अब क्लास 12 पर आ चुके हैं, इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है वो एडवांस होना चाहिए। इसीलिए जो एडवांस में डेफिनेशन जो क्लास 12 में अब आपका डेफिनेशन चलेगा वो ये चलेगा कि व्हेन टू बॉडी रबिंग विथ ईच अदर देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी सिस्टम टू अनदर बॉडी सिस्टम एंड वाइस वर्सा, देन दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का अर्थ है कि जब कोई दो बॉडी को रब किया जाए, मतलब घसा जाए, ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा दो बॉडी है, ये एक मेरा हाथ है, ये एक मेरा हाथ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों हाथ को इस तरह से रब कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरे इस हाथ के इलेक्ट्रॉन जो है यो इस हाथ के इलेक्ट्रॉन में जा रहा है और ये इस हाथ का इलेक्ट्रॉन इस हाथ के इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। कहने का अर्थ है मेरा जो इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जा रहा है और इस बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक तरह का चार्ज क्रिएट हो रहा है, उसी को कह रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का तात्पर्य यह है कि दो बॉडी को अगर हम लोग रब करते हैं तो एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और वहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, उस चार्ज क्रिएट होने का जो घटना हो रहा है उस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने एक उदाहरण लिया कि जब इवोनेट रॉड को रब करते हैं हम लोग कैटफर से। देखिए उदाहरण मैंने लिया है कि इफ ए इवोनेट रॉड रबिंग विथ कैटफर। कहने का अर्थ है कि अगर इवोनेट रॉड को कैटफर के साथ हम लोग क्या करते हैं, रब करते। कहने का अर्थ है मान लीजिए ये इवोनेट रॉड है, क्या ये
इबोनिट रॉड है, ठीक है, ये इबोनिट रॉड होगी आपका। और मान लीजिए ये कैटफर है, ये क्या है, कैटफर है, ठीक। दोनों को हम लोग रब करते हैं, दोनों को रब करते हैं, तब क्या होगा, मान लीजिए जब अगर इबोनिट रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, देन आपका कैटफर पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यही एग्जांपल है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है, वही एग्जांपल मैंने लिया है। देख लीजिए, दो बॉडी लिया है, ए बी, ये बॉडी जो है वो इबोनिट रॉड है, ये बॉडी मेरा जो कैटफर है। अगर इसमें मैंने उल्टा किया है कि इसमें अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें पॉजिटिव, या फिर यहाँ इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आया आप लोगों को, यही था इलेक्ट्रिक चार्ज, ये समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक को वीवीआई नोट कर लीजिएगा, मैंने भी वीवीआई लिख दिया है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये दूसरा टॉपिक है, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। जितना मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। सबसे पहला बात कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका डेफिनेशन कहता है इंटीग्रल मल्टीपल, किसका मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर आपका n है नंबर ऑफ इंटीजर और जहाँ आपका E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू होता है, आप लोग याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर में -19 कूलम। और इसका जो यूनिट होता है क्वांटाइजेशन का, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ई का मतलब क्या होता है और ई का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद रखना है, इसका यूनिट क्या होता है ये आपको याद रखना है, तो आपको इजीली सॉल्व समझ में आ जाएगा। तो बस आज हम लोग दो ही टॉपिक्स को डिस्कस किए। पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए वो की है इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा टॉपिक की हम लोग जो वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और ऑनलाइन क्लासेस अगर चाहते हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।